आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल ही होंगे। दोस्तों, हम जब पाठशाला जाते हैं तो कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ पे देखा जाता है कि हमारे नाखून कितने बड़े हैं और इसीलिए पाठशाला जाने से पहले हम अपने नाखून जरूर काटते हैं। वैसे देखा जाए तो ये नाखून हमारे शस्त्र है और इसी कारण जब वो बढ़ जाते हैं तो हमें या दूसरों को इससे इजा पहुंच सकती है और इसीलिए हम अपने नाखून काटते हैं। तो चलिए इन्हीं नाखूनों के बारे में आज जानते हैं। हमारे आज के पाठ में नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पाठ एक वैचारिक निबंध है जिसे लिखा है हिंदी के महान लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, यानी जिसे ज्ञान कम हो किसी भी बात का, वो ऐसे बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता और इसीलिए वह पिता दयनीय हो जाता है। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? तो हमारे नाखून ऐसे बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, यानी मनुष्य पहले अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे और शिकार करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र चाहिए वो थे उसके नाखून। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो उसकी प्रवृत्ति है वह उसके मनुष्यता की निशानी है। यानी मनुष्य के दो नकाब होते हैं, एक जो पशु उसके अंदर है जो बार बार बाहर आता है और वह मनुष्यता है जो पशुता पर सवार होती है। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी ऐसी कोई वस्तु जो बिना सायास हमें मिलती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, लेकिन अभ्यास और तप से जो प्राप्त होती है वो महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से देने में है। तो मनुष्य कैसे बन सकता है? वह मनुष्यता जगाने की देर है। बस पशुता को भूल जाए और अच्छे गुणों को बढ़ावा दे। तो चलिए दोस्तों, इस निबंध से संबंधित कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। सवाल पहला, वनमानुष के लिए नाखून क्या थे? विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प क या विकल्प ड? बिल्कुल सही, विकल्प क, अस्त्र थे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।